अब आपको हिमाचल प्रदेश के उस इलाके में ले चले जहां एक मिनी तिब्बत बसता है। राज्य में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और भारत के लोकतंत्र ने ऐसे सैकड़ों लोगों को वोट का अधिकार दे रखा है जो मूल रूप से तिब्बती हैं, लेकिन उन्होंने भारत की जमीन को हमेशा के लिए अपना बना लिया है। इतिहास की सबसे बर्बर घटनाओं में से एक है चीन द्वारा शांति प्रिय तिब्बत को हड़पना। चीनी सेना ने तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक केंद्रों को निर्ममता से नष्ट किया और तिब्बतियों का नरसंहार किया। 1959 में तिब्बत के प्रमुख दलाई लामा अपने कुछ साथियों के साथ बहुत मुश्किल से बचकर भारत पहुंच पाए। हालांकि तिब्बती नागरिकों का भारत में शरण लेना उससे पहले शुरू हो चुका था और उसके बाद भी जारी रहा। भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती रहते हैं, जो दुनिया में तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी तादाद है। तिब्बती मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में रहते हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी मैक्लोडगंज और धर्मशाला में लगभग 9000 तिब्बती रहते हैं। यहीं तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख दलाई लामा का भी आधिकारिक निवास है। यहीं उनका मुख्य बौद्ध विहार और मंदिर भी है। तिब्बतियों को 2014 में चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला है। जिस भी तिब्बती का जन्म 1950 से 1987 के बीच भारत में हुआ है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। साथ ही 1987 से 2004 तक भारत में जन्मे तिब्बती भी वोट डाल सकते हैं, जिनके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो। 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत पर दबाव बढ़ा दिया और शांति प्रिय बौद्धों पर अत्याचार शुरू किए। 1959 में बड़ी तादाद में तिब्बतियों ने और उनके धार्मिक और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत का रुख किया और वो भारत के अलग अलग इलाकों में बस गए। मैक्लोडगंज उनका केंद्र है, क्योंकि यहीं तिब्बतियों की सरकार और यहीं दलाई लामा का निवास है। अब इन तिब्बतियों में से बड़ी तादाद में वोटर कार्ड धारी हैं, यानी अब तिब्बती भारत के चुनाव में वोट डालते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में धर्मशाला सीट के लिए 1000 से ज्यादा तिब्बती वोट डालेंगे। लगभग हमारे यहाँ 1200 के करीब वोटर है। शुरू में थोड़ा उनको हिचक थी, वोटर बन जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कुछ ने बनवा लिए, उसके बाद कटवा लिए, ऐसा था। लेकिन अब अवेयरनेस जिस तरह से आती है, कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और जो इधर ही पैदा हुए हैं, तो पार्टिसिपेट भी करते हैं, मीटिंग्स में आते हैं और जो थोड़ी अपनी समस्याएं हैं उनको लेकर के भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी आगे क्या होना है वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं होता तब तक तो ये एक तरह से परिवार का ही हिस्सा है और हम लोगों को साथ में रहना है। तो अगर साथ में रहना है तो हर काम में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। तिब्बतियों की नई पीढ़ी ने भारत में ही आंखें खोली हैं। उन्होंने यहीं पढ़ाई की और भारतीय परिवेश में ढल चुके हैं। हालांकि कम से कम इस पीढ़ी तक तिब्बत की स्वतंत्रता के संघर्ष का संकल्प मजबूत है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के संघर्ष की शुरुआत से ही भारतीय सेना के तिब्बती सैनिक मोर्चे पर लड़ने लगे थे। 29 अगस्त को पेंगोंग झील के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडर नियमा तेंजिन ने चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति पाई। उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेह में अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में शामिल तिब्बती युवाओं में अपने मातृभूमि के लिए लड़ने के जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी। यहाँ रह रहे तिब्बती नागरिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं। इनमें से ज्यादातर धर्मशाला या मैक्लोडगंज में अपने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। घरों की समस्या को लेकर यहाँ के तिब्बती सबसे ज्यादा परेशान हैं। तिब्बती वोटर किसी पार्टी को नहीं, बल्कि उस उम्मीदवार को समर्थन देना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आए।